आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार के चुनावी समर के बीच बीजेपी के सबसे बड़े सियासी योद्धा और देश की सत्ता के शहंशाह पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गुजरात के सीएम और देश के पीएम के तौर पर उन्होंने 20 साल का सफर पूरा कर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में देश और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को बौना साबित कर दिया है। जो डरता नहीं, मुश्किलों से लड़ता है। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। जो हारना नहीं, सिर्फ जीतना जानता है। यस वी कैन। मैं बोलता हूं, फिर बोलिए, यस वी कैन। जिसके शब्दकोश में असंभव का वजूद नहीं। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता था, ऐसे गरीब परिवार के एक बच्चे को आज आपने यहां बिठा दिया है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिसका शगल है। विरोधियों ने जिसका हर दम किया उपहास। सियासत के उस शिखर पुरुष ने रच दिया इतिहास। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सत्ता के शहंशाह का नया कमाल। सीएम से पीएम तक मोदी के 20 साल। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। पहले गुजरात में विकास की बयार बहाई, फिर दुनिया में भारत का डंका बजाया। सूबे के मुखिया से देश के मुखिया तक पीएम मोदी ने ऐसी लकीर खींच दी है जिससे लांघना किसी भी सियासतदान के लिए मुश्किल होगा। करीब 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 6 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने सत्ता के सिंहासन पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। 20 साल के सफर का हर एक साल बेमिसाल है। कई राजनेताओं को उनके जैसे ना हो पाने का मलाल है। ड्राइवर ढूंढते नहीं मिलता है, प्लम्बर ढूंढते नहीं मिलता है, अच्छा कुक चाहिए नहीं मिलता है, नौजवान है बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं है। उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब सूबे का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की मार से बेहाल था, दंगों से परेशान था। मोदी के सामने मुश्किलों का अंबार था। मुसीबतों का पहाड़ था। लेकिन मोदी ने खंडहर में तब्दील हुए शहरों को फिर से चमन बनाने की ठान ली। धुन के पक्के मोदी ने जर्जर गुजरात को दुनिया भर में बिजनेस हब के रूप में स्थापित किया। देश दुनिया मोदी के गुजरात मॉडल की कायल हो गई। गुजराती थे, गुजरात के प्रचारक थे, उनको उनकी जिम्मेवारी भी सौंपी गई। और नवनिर्माण के बाद पहली बार गुजरात में जब जनता मोर्चा की सरकार बनी और बाबूभाई जसभाई पटेल उनके मुख्यमंत्री बने, तब बिल्कुल नज़दीकी से नरेंद्र भाई ने राजनीति का निरीक्षण किया
उन दिनों में ही उन्होंने राजनीति शास्त्र में अब अध्ययन भी शुरू किया था कॉलेज में, और एमए हुए उनमें। तो अध्ययन और अभ्यास दोनों, उसको अनुभव, तीनों काम आए। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 22 मई 2014 तक वो सूबे के मुखिया की कमान संभाले रहे। गुजरात को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का पद भी इसलिए छोड़ा क्योंकि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने मोदी को रहनुमा मान लिया था। भारत माता की जय। पूरे देश ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। जनादेश का सम्मान करते हुए 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और तब से अब तक पीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। पीएम मोदी ने चुनाव दर चुनाव बीजेपी का दायरा बढ़ाया, जीत के आंकड़े को बड़ा करते रहे, लेकिन सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर भी उन्होंने बहुमत का गुमान नहीं किया। संसद को भरपूर सम्मान दिया, लोकतंत्र के मंदिर को दंडवत प्रणाम किया। देश का एक सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो लंबे काल तक गुजरात का सीएम भी रहा और 2 टर्म से वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। सोशल मीडिया भी पीएम मोदी की इस उपलब्धि का जश्न मनाने से नहीं चूका। पहली बार गुजरात के सीएम पद की शपथ लेते उनका वीडियो वायरल हो गया। शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई, बधाइयों का अंबार लग गया। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। चुने हुए नुमाइंदे के तौर पर सत्ता में पीएम मोदी के 20 साल के सफर से बीजेपी भी गदगद है, क्योंकि पार्टी के एक नेता ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़ों के लिए सपना ही बना रहा। बीजेपी ने पीएम मोदी की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से की है, जो सालों तक गवर्नर रहे और फिर राष्ट्रपति बने। पूर्व जर्मन चांसलर हेलमुट कोल को भी इसी फहरिस्त में शामिल किया गया। सियासत और सत्ता के बेताज बादशाह पीएम मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस मिटरैंड, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मीलों पीछे छोड़ दिया। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए। अगर मैं वो कठोर कदम उठाऊं, आपके आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद की ताकत से इस देश में इस बीमारी को हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब वो विधायक भी नहीं थे। कुछ ही महीनों बाद राजकोट वेस्ट से वजुभाई बाला ने उनके लिए सीट खाली की और पहली बार चुनाव लड़कर वो विधायक बन गए। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी धमक ऐसे हुई, प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा था। पहली बार सांसद बने और फिर सीधे देश की कमान संभाल ली। मैं
आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सियासत के शहंशाह जो कुछ भी करते हैं मिसाल बन जाती है। जनता की भीड़ हो या जंगल की सैर, प्रधानमंत्री मोदी का हर एक्शन ट्रेंड बन जाता है। पीएम मोदी जो कुछ पहनते हैं वो जमाने का फैशन बन जाता है। लोग प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हैं। पीएम मोदी का जादू हर हिंदुस्तानी के सिर चढ़कर बोल रहा है। कभी सिर पर हैट तो कभी आंखों पर काला चश्मा, कभी लगतक सफारी सूट तो कभी कुर्ता पैजामा, कभी टी शर्ट और पैंट में गोल्फ के साथ टशन दिखाते मोदी, तो कभी ऊंट पर सवार होकर फोटोग्राफी करते मोदी, कभी पतंग की डोर थामे मोदी, तो कभी वाजपेयी संग होली की मस्ती में चूर मोदी। नरेंद्र मोदी का हर एक अंदाज दूसरों से जुदा है, अलहदा है, अनोखा है, आकर्षक है। ये 70 साल के हो चुके पीएम मोदी की स्टाइल है। मोदी का ये टशन आज के युवाओं पर भी भारी पड़ता है। तभी तो मोदी के अलग अलग लुक्स ट्रेंड बन जाते हैं। वो हर बार अपने लुक से लोगों को चौंकाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को अच्छा दिखना और अच्छा पहनने का शौक बचपन से ही रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, जो उस समय मशहूर पत्रकार हुआ करते थे, उनके साथ एक इंटरव्यू में किया था कि उन्हें साफ सुथरा दिखना कितना पसंद है। कहते हैं जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूं ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूं। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। तो पार्टी संस्कृति के थोड़ा ये जो तस्वीरें आपने देखी 17 साल पुराना न्यूज़ 24 का खास इंटरव्यू है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।